रक्षाबंधन बहुत समय पहले की बात है कि एक भाई के कोई बहन ना थी। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार निकट आता तो वह जब और भाइयों के राखी बंधी देखता तो उसे भी एहसास होने लगता कि काश मेरे भी कोई बहन होती तो आज मेरे भी वो राखी बांधती। तो वह ऐसे ही सोचता सोचता अपने दोस्त के घर चला जाता है। तो उसके दोस्त के घर उसकी बहन आई हुई होती है। वह अपनी बहन के साथ लड़ रहा होता है और बोलता है कि ले जाओ राखी अपनी, मैंने नहीं बांधनी, जे राखी तुम्हारी। तो जब वह अपने दोस्त से पूछता है कि क्या हो गया है तो वो कुछ नहीं बोलता और उसे भी गालियां देने लग जाता है। और वो अपनी बहन को बोलता है कि तुम जहां क्या करने आई हो, चली जाओ जहां से, तेरी मेरे साथ पहले लड़ाई हुई थी ना, तुम्हें और कोई काम है भी कि नहीं। तो उसकी बहन राखी की थाली नीचे रख देती है और उसका दोस्त उसे बोलता है बहन आप मेरे राखी बांध दीजिए। तो वह बहन बहुत ही खुश हो जाती है कि एक ना सही मेरा दूसरा भाई रब ने भेज दिया है। तो वह उसके राखी बांध देती है और उस बहन का सगा भाई जो होता है वह जागता ही रह जाता है। फिर कुछ समय निकल जाता है, उसकी बहन मर जाती है। और जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है और वो अपने पुराने पल याद करता है तो उसे रोना आ जाता है। जब वहां पर उसके सामने उसकी बहन होती ही नहीं है तो उसका दोस्त भी उसी दिन ही फिर उसके घर आ जाता है और उसे रोता देखकर वह भी रोने लग जाता है। दोनों बहुत समय रोई जाते हैं और फिर उसका दोस्त उसे बोलता है कि भाई आज तुम्हारी अकेले की नहीं, हमारी दोनों की बहन दुनिया में नहीं रही। पिछली बार जब बहन आई थी तो तुम्हें राखी बंधवा लेनी चाहिए थी क्योंकि वो हमारी बहन की आखिरी ही राखी थी। तो वह फूट फूट कर रोने लग जाता है और बहन को बुलाता है पर वो आती ही नहीं है। तो वह अपने दोस्त से बोलता है कि मेरे दोस्त मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो वह उसे बोलता है कि मैं तुम्हें माफ करने वाला कौन लगता हूं, माफी तो तुम सिर्फ भगवान से ही मांग कि हे भगवान मुझे माफ कर दे। तो भी शायद भगवान तुमको कभी भी माफ ना करे क्योंकि तूने गुनाह ही ऐसा किया है। तो वह अपने दोस्त से बोलता है कि मैं कैसा भाई हूं जो बहन के होते हुए राखी ना बंधवा सका। तो वह कांध से टक्करे मारने लग जाता है। फिर उसका दोस्त उसको बहुत समझाता है कि अब जो होना था वो हो गया मेरे दोस्त, अब हमारे हाथ खाली हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वे ऐसे ही धरती पर गिर जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है, साल बाद आता है, हमें जरूर मनाना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि कलयुगी बाई ने कैसे अपनी बहन के साथ लड़ाई की और उसकी राखी ना बांधी तो उसकी बहन अगली राखी को उसके साथ नहीं रही, हमेशा के लिए ही रब को प्यारी हो गई थी। इसलिए हमें त्योहार का महत्व समझना चाहिए तो ही हम इंसान कहाने के लायक हैं। इस कहानी में अगर उस बहन का भाई उस साल उससे ना लड़ता, राखी बंधवा लेता तो उसे इतना रोना ना पड़ता जितना अब पड़ रहा है। वह पछतावा उसे सारी जिंदगी ही रहेगा। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें।